रामायण की कहानी कई युगों से सभी लोग सुनते, देखते एवं पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने भगवान श्री राम और उनके भाइयों के प्रेम के बारे में विस्तार से जाना है। लेकिन हमने श्री राम की बहन के बारे में बहुत कम सुना है, या ये कहें कि सुना ही नहीं है। आज हम आपको भगवान श्री राम की बहन के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम पौराणिक कथा में हनुमान जी के विवाह एवं पुत्र के बारे में विस्तार से बता चुके हैं, जिसकी जानकारी भी सभी को स्पष्ट रूप से नहीं थी। आज हम बताएंगे आपको भगवान श्री राम की बहन के बारे में। वे कौन थी और क्यों उनका उल्लेख नहीं है और किस कारण उनका त्याग किया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल भक्ति सरोवर में आपका स्वागत है। महाराज दशरथ एवं रानी कौशल्या अयोध्या के राजा रानी थे। महाराज दशरथ की दो अन्य रानियां भी थीं, जिनके नाम कैकेयी और सुमित्रा थे। सभी जानते हैं कि इनके 4 पुत्र थे, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन यह कम लोगों को पता है कि इन 4 पुत्रों के अलावा उनकी एक बड़ी बहन भी थी, जिनका नाम शांता था। शांता कौशल्या माँ की पुत्री थी। शांता एक बहुत होनहार कन्या थी। वो हर क्षेत्र में निपुण थी। वेद एवं शास्त्रों का उन्हें अनूठा ज्ञान था। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आते हैं। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उन्होंने एक बार राजा दशरथ से शांता को गोद लेने की इच्छा व्यक्त की एवं राजा दशरथ ने उन्हें वचन दे दिया। रानी कौशल्या के न चाहने पर भी राजा दशरथ ने अपना वचन निभाया एवं शांता को अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती हैं। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोद ली पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे। तब उनके हृदय पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आया। लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना ही नहीं सुनी और ब्राह्मण को बिना कुछ लिए खाली हाथ ही जाना पड़ा। यह बात देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देवता को अंग देश में बारिश न करने का आदेश दे दिया। वरुण देवता ने यही किया और उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से निजात पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंगी के पास जाते हैं और उनसे वर्षा की समस्या कहते हैं। तब ऋषि श्रृंगी रोमपद को यज्ञ करने को कहते हैं। ऋषि श्रृंगी के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है और पूरे विधान से संपन्न होने के बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। ऋषि श्रृंगी से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से कर दिया। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो अपने वंश के लिए बहुत चिंतित थे। तब वे ऋषि श्रृंगी के पास जाते हैं और उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का आग्रह करते हैं। इस यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में खीर रानी कौशल्या को दी जाती है, जिसे वे छोटी रानी कैकेयी से बांटती हैं। बाद में दोनों रानी अपने हिस्से में से एक एक हिस्सा सबसे छोटी रानी सुमित्रा को देती हैं, जिसके फलस्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न होते हैं और रानी कौशल्या को दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की माता बनने का सौभाग्य मिलता है एवं रानी कैकेयी को भरत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शांता के त्याग के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। पुत्री वियोग के कारण रानी कौशल्या एवं राजा दशरथ के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाता है। शांता के बारे में चारों राजकुमारों को कुछ ज्ञात नहीं होता।
लेकिन समय के साथ वे माता कौशल्या के दुख को महसूस करने लगते हैं। तब राम को अपनी ज्येष्ठ बहन शांता के बारे में पता चलता है और वे अपनी माँ को बहन शांता से मिलवाते हैं। इस प्रकार राम अपने माता पिता के बीच के मतभेद को दूर करते हैं। देवी शांता के बारे में रामचरितमानस में कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसका विस्तार पूर्वक बताया गया है। भारत के कुल्लू में 60 किलोमीटर दूर ऋषि श्रृंगी एवं देवी शांता का मंदिर है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं एवं दर्शन करते हैं। दोस्तों, यह थी पौराणिक कथा भगवान श्री राम की ज्येष्ठ बहन शांता की। आपको ये पौराणिक कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।